आज 13 अप्रैल है और कल क्या है, 14 अप्रैल। कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है। प्रत्येक वर्ष हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? तो बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इन्हें हम लोग बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनके पास 32 डिग्रियां थे, 9 भाषाओं के जानकार भी थे, 9 भाषाओं का ज्ञान रखने वाले थे। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल तथा माताजी का नाम भीमाबाई था। सन 1907 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। सन 1907 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और सन 1906 ईस्वी में ही इनकी विवाह रमाबाई के साथ हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत स्वतंत्र होने के बाद प्रथम कानून मंत्री बनाए गए थे। लॉ मिनिस्टर इसलिए भी थे क्योंकि संविधान सभा के जनक तो ये खुद थे और संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और वही संविधान जब बना तो आज जो धाराएं लगती है, एक्ट लगता है, आईपी से लगती है, तो उन्हीं का दिया हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत सन 1990 ईस्वी में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जबकि इन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे कार्य को किए जिसके कारण प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को एक उत्सव से कहीं ज़्यादा उत्साह के रूप में इनकी जयंती को हम लोग मनाते हैं। यदि बात करें कि इनके गुरु का नाम क्या था, महात्मा इनके गुरु थे। ऐसे कैसो कृष्ण का भी इनका नाम गुरु के नाम में आया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 64 वर्ष की उम्र में 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली स्थित उनके आवास पर नींद के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। अपने जीवन में इन्होंने एक चीज़ देखे कि लोग छुआछूत की भावना बहुत ज़्यादा रखते थे। पहले के ज़माने में आपसी मतभेद, छोटा नीचा, बड़ा छोटा, ये करने में लोग ज़्यादा समय बिता देते थे। अब ऐसा नहीं है। अब भारत एक अखंड भारत के तौर पे, विकसित भारत के तौर पे जाना जाता है और यहाँ पे अब ऊंच नीच भेदभाव नहीं चलती। और इसी कारण इन्होंने छुआछूत, दलितों के खिलाफ आंदोलन भी चलाए क्योंकि एक दलित परिवार में इनकी जन्म हुई थी। तो आज हम लोग ये जाने कि उन्हें भारत रत्न मिला तो क्यों मिला, जन्म हुई तो कब हुई, मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हुई, माता पिता का नाम क्या था, कितनी डिग्रियां प्राप्त थी, कितने भाषाओं के जानकार थे, भारत के प्रथम कानून मंत्री क्यों बने, बाबा साहब अंबेडकर का नाम क्यों पड़ा, संविधान सभा के जनक कैसे बने, कई बारे में आज आपको हम लोग ने बताए और आप अपने जीवन में उन्हें पालन करेंगे और किसी भी व्यक्ति के आदर्शों का, उनके गुणों का अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हमेशा अच्छाई के मार्ग पे चलें। अ लॉट ऑफ थैंक्स।